मैं पिछले 40 साल से कांग्रेस में हूँ था और पिछले 18 वर्षों से मैं लगातार ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सारंगी के पद पे नियुक्त था और इस दौरान कभी भी पार्टी को हार का मुंह नहीं देखना पड़ा, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा। लेकिन वर्तमान में जो घटनाक्रम बहुत तेज गति से घटा, उसका एक मूल कारण तो यह है कि मेरी अवहेलना हो जाती तो कोई बात नहीं, मेरे कार्यकर्ताओं की, मेरे सेक्टर प्रभारियों की, मेरे मंडलम अध्यक्ष की और मेरे बीएलए की बहुत भयंकर तरीके से अवहेलना की गई। और एक सलीम शेख नामक युवक को, जो बामनिया के हैं, और कहना चाहिए कि वो 10 बोर्ड भी इधर से उधर नहीं कर सकते, उनको हमारे यहाँ सारंगी ब्लॉक में प्रभारी बनाकर थोप दिया गया मेरे ऊपर, और वो हमारी टीम को आदेश निर्देश देने लग गए। वो अपनी पार्टी को 10 वोट भी नहीं दिला सकते। वो कांग्रेस पार्टी को कहीं से भी 10 वोट नहीं दिला सकते हैं। उनकी ऐसा व्यक्ति है, वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन व्यक्ति है, और उनको हमारे यहाँ पे थोप दिया गया। यह बात जब मैंने हमारे कांतिलाल जी, हमारे नेता हुआ करते थे, उनसे संपर्क करने की कोशिश की, उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। और डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने तो जब से प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उन्होंने कभी भी मेरा फोन नहीं उठाया। इस दरमियान कितनी बार ऐसे काम पड़े कार्यकर्ताओं को कि जो कार्यकर्ता जेल जाते जाते बचे, फर्जी तरीके से उन पे केस बनने के आसार बन रहे थे। उस वक्त भी डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने कोई मदद नहीं की। यह सब पीड़ाएं मेरे दिल में थी और बहुत दिनों से थी कि इस प्रकार से कांग्रेस कैसे चलेगी। हमारा उपयोग एक डिस्पोजल गिलास की तरह किया जा रहा था कि जब चुनाव आए तब हमारा उपयोग भरपूर करना, और चुनाव होते ही कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों किसी की भी सूद नहीं लेना, चाहे वो कार्यकर्ता किसी भी परिस्थिति में हो, कहाँ रो रहा है, कहाँ बैठ रहा है, क्या भूखा है, क्या प्यासा है। तो ये सब पीड़ाएं मेरे दिल में थी। फिर हमने देखा, मैं तरसता था भारतीय जनता पार्टी के संगठन को देखकर कि किस तरह से एक छोटा सदस्य सीएम का पावर रखता है। तो ये सब मैंने सोच समझ करके फिर मैंने कहा नहीं, कार्यकर्ताओं की रक्षा करना है, कार्यकर्ताओं की मदद करना है, तो मेरे को हिंदुत्व वाली भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करना चाहिए। मैंने कार्यकर्ताओं से चर्चा की, उन्होंने मुझे सहमति दी और मैं भारतीय जनता पार्टी मैंने इसलिए प्रवेश किया। अब आपने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है, उसके बाद से आपको कैसा महसूस हुआ है? मैं दिल से आपको बता रहा हूं कि मेरी कल्पना से कई गुना परे मुझे महसूस हुआ कि जब मैंने उस पांडाल में प्रवेश किया जहां भारतीय जनता पार्टी की सभा रखी गई थी, बैठक रखी गई थी, तो वहां मुझे जिस प्रकार से लोगों ने गले लगाया, जिस प्रकार से मेरे को अलग अलग ग्रुप में ले जाके फोटो खींचे मेरे साथ में, और इतने खुश थे वो कि हमारे विचेट लाला, मेरे को विचेट लाला के नाम से जानते हैं इधर के लोग बहुत कम, अर्जुन नारायण सिंह के नाम, तो हमारे विचेट लाला आज हमारे साथ में हो गए। ये लोगों का कहना था, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठों का कहना था, कार्यकर्ताओं का कहना था, और उनकी आंखों में एक ऐसी चमक आ गई थी कि जैसे वो अभी चुनाव जीत गए हो। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं खुद, मेरे आश्चर्य का ठिकाना है कि मुझे जाने के बाद में इतना सम्मान मिलेगा। और वाक्य में जो बोला जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद में अलग थलग कर दिया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने ये महसूस किया इन 2 दिनों में कि वहां काम करने वाले की बहुत ज्यादा इज्जत और सम्मान है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं को, सारे पदाधिकारियों को, सारे कार्यकर्ताओं को यह आश्वस्त करता हूं कि मेरी कोई लालसा नहीं है किसी भी पद पे जाने की। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा अदना सा कार्यकर्ता हूं, और मैं चाहता हूं कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, उस लाइन में मैं सबसे पीछे बैठूं। मेरे को इस बात की कोई शर्म नहीं आएगी। मैं इसलिए ये कर रहा हूं कि मेरे में कभी अभिमान नहीं आना चाहिए, और मैं जनता की सेवा अच्छे से कर सकूं, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों की सेवा में अच्छा, आम जनता की समस्याओं का अच्छा, क्यों मेरा एक नियम है, मैंने अभी तक 40 साल में यही पाया और यही कमाया। मैंने पैसा नहीं कमाया कांग्रेस से। कांतिलाल जी भूरिया, विक्रांत भूरिया ये नहीं कह सकते मेरे को कि 100 रुपए में कैसे लाया या 100 रुपए का कोई काम दिया। तो बोड़ायता पंचायत में भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा एहसान है निर्मला जी भूरिया का, जो आज कैबिनेट मंत्री है।
40 करोड़ रुपए अभी तक बोड़ायता पंचायत और बोड़ायता पंचायत की एक दो पंचायत जो और है काली घाटी और ये मिला के 40 करोड़ रुपए अभी तक उन्होंने विकास के नाम पे यहाँ दिए, जिसमें हाई स्कूल है 7-8 करोड़ की, यहाँ की ग्रिड है 10 करोड़ की। बोड़ायता में ग्रिड, छोटा सा गांव है, बोड़ायता में ग्रिड बनवाया उन्होंने। यहाँ की पंचायत की सारी सड़कें पक्की सीमेंट कंक्रीट करवाए, कई तालाब बनवाए उन्होंने। ये चश्मदीद है, सामने है, हाई स्कूल की सैंक्शन लाए वो आदिवासी बच्चों के लिए, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि। तो मैंने कहा यार इतना सब काम बोड़ायता पंचायत में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता निर्मला भूरिया ने किया, तो फिर मेरे को विवश होना पड़ा, मजबूर होना पड़ा उनके साथ होने के लिए। और उसके बाद भी मैंने बहुत गंभीरता से विचार किया कि वास्तव में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में की तुलना की मैंने पाया कि हिंदू के नाम पे हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आज संघर्ष कर रहे हैं और इस देश को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने पैदल पैदल चलकर इस देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करके आज देश के विकास के लिए, देश को मजबूत बनाने के लिए और इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए जो त्याग और संघर्ष किया, तो मैं भी चाहता हूं कि उस संघर्ष में मैं भी शामिल हूं और वो जो आज ये हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो आज यज्ञ होने जा रहा है 13 मई को, उस यज्ञ में मेरी भी आहुति लगे और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूं। मेरी ये सोच है और इसी सोच के कारण और मैं जो राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराया था, एक तो सबसे बड़ा आघात हमें वहां पे पहुंचा था कि कांग्रेस पार्टी की ओर से एक हमारे धर्म का मतलब एक कुठाराघात हुआ था। और दूसरा ये है कि जैसे कांग्रेस में कोई भी कार्यक्रम होता है, कुछ होता है, सभी कार्यकर्ता अपनी अच्छी मेहनत करता है, पर चुनाव होने के बाद में उसकी कोई वैल्यू नहीं है।